मम्मी अभी मौत के बीच लड़ रही हैं, तो अनाथ वैसे पिता नहीं हो गए हैं, मम्मी के भी आस अभी नहीं है, बताइए हम कहाँ जाएं। सुल्तानपुर जनपद के धमौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अकारीपुर गांव में एक परिवार रात को सोने जाता है। मध्य रात्रि में उसके साथ ऐसी घटना घटित होती है कि व्यक्ति की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है और महिला अभी इस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। यह वही घर है जहां पर वह घटना घटित हुई है। आप उनकी बिटिया हैं? हाँ, हम उनके बिटिया हैं। यह किस दिन की घटना है? ये 26 तारीख को रात्रि 2 बजे के आसपास की। जी। पिताजी की मृत्यु तो तुरंत यहीं हो गई थी? हाँ, नहीं हॉस्पिटल में ही हुई है। अच्छा। 7 बजे। और माताजी अभी कहाँ? माताजी बहुत सीरियस हैं। इलाज के लिए कहाँ ले जाया गया पहले? पहले इलाज के लिए सुल्तानपुर जिला हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे थोड़ी देर बाद रिफर कर दिए मम्मी को। अच्छा। रिफर कर दिया लखनऊ कि जाओ वहाँ ज्यादा सीरियस हैं। जब अच्छा। वहाँ ले गए हम तो वहाँ हम 3 बजे पहुँचे हैं। 3 बजे से 2 बजे रात तक इधर उधर डॉक्टर के पास जाओ पूछने, ये कहाँ होगा वो कहाँ होगा, तुरंत डांट के भगा देते हैं। अच्छा। ठीक है। अगर मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपराध कर दिया हो। हाँ, जैसे हमने अपराध किया। जो बड़े लोग आते हैं उनको तो तुरंत इलाज कर देते हैं। ठीक है। सिस्टर को कहो तो सिस्टर भी नहीं आती हैं सुई वगैरह लगवाने। ठीक है। बोलो तो कहेंगे लग गया है, लगा कर आई हूँ। डांट लेती हैं। जब बोलो तो कहेंगे कि ले जाओ यहाँ से। डॉक्टर्स भी हमने बात किया, बहुत रिक्वेस्ट किया उनसे, हाथ जोड़ा कि मम्मी हमारी बहुत सीरियस है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हमारे पापा अभी उनको हम अग्नि दे रहे हैं, हम मुँह भी नहीं देखे, हम माँ को यहाँ ले आए हैं। लेकिन उनको कोई भी दर्द नहीं हुआ। वो ये बोले कि आप ले जाओ, कल ले आना। मतलब सोचिए, एक तरफ पिता का अंतिम संस्कार हो रहा था, इनको घर पे होना चाहिए था ताकि अंतिम बार कम से कम पिता को देख सके, परंतु यह अपनी माँ को बचाने के लिए यह वहाँ अस्पतालों के चक्कर लगा रही थी। हम एक्सरे साउंड के लिए उनको ले गए। डॉक्टर बोले कि छाती का एक्सरे करवाना है। ठीक है। हमें जो दिया गया हाथ का दोनों हमने वो करवा लिया। ये सर का सिटी स्कैन बोले थे, ये भी नहीं कर रहे थे। सबको मतलब जो आ रहा है उसको अंदर ले रहे हैं, लेकिन हमारी मम्मी शाम से लेकर रात तक 12 बज गया, लेकिन कोई नहीं लिया अंदर। ठीक है। हम अपने आप बहुत जबरदस्ती किया, मैंने लड़ाई भी की, तब जाके लिए। जो उसमें डॉक्टर करते हैं वो बोले कि जाओ अभी तुम्हारा 65 नंबर है, उसके बाद बताओ। जब जान चली जाएगी, मतलब इस प्रकार से इलाज ही नहीं मिलेगा, व्यक्ति वैसे ही मर जाएगा। जब हमारी मम्मी का मौत हो जाएगी तब हम यहाँ ले करेंगे। मैंने बहुत उनके सामने हाथ जोड़ा, लेकिन इसके पहले कुछ दर्द की दवा हुआ दिए कि कुछ भी नहीं दिए? नहीं, ले गए थे एक बार दवा दिए थे वही 3 बजे। उसके बाद कुछ भी नहीं। इनको घबराहट होने लगी, मम्मी को दर्द भी होने लगा। हमने सिस्टर से बोला उनको घबराहट हो रही है, दर्द हो रहा, आप चल के उनको देख लीजिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। कहीं मैंने सुई लगा दिया है। और सोचिए, यह जहाँ के हॉस्पिटल की बात कर रही है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। प्रदेश की राजधानी है। प्रदेश की राजधानी में इस प्रकार से अस्पतालों का यह हाल है, तो सोचिए जनपद में जितने अस्पताल होंगे उनकी क्या दशा होगी। कोई भी व्यक्ति जिसका सर फटा हो या कहीं भी ऐसी कोई चोट लगी है तो उसे रिफर कर दिया जाता है, परंतु उन लोगों से वही कोई मतलब नहीं होता कि एक गरीब व्यक्ति जिसे रिफर कर दिया गया है वह किस प्रकार से जो है संघर्ष करेगा। उसके बाद जब वहां से हमने एक्सरे करवाया, जब एक्सरे साउंड का नंबर आया उसमें गए, कह रहे हैं मशीन खराब हो गई है। उसके बाद ये एक बड़े घर का आया, उसका तुरंत करने लग गए। जब हमने बोला कह रहे हैं आज नहीं होगा कल होगा। फिर उसके बाद उनके हाथ में 100 रुपए जब पकड़ाए तब वो जाके एक्सरे साउंड किए हैं दोबारा। बताइए ऐसा होता है? जो सरकारी है, सरकार की तरफ से वो ले रहे हैं, गरीब जनता को ऐसे लूटेंगे, बड़े से तो नहीं लेते ना। हम लोग कहाँ जाएं, किसके आगे हाथ फैलाएं, बताइए। मतलब सोचिए, एक गरीब व्यक्ति क्या करे, किसके पास जाए। शायद यही वजह है कि देश में जो नेता संतरी मंत्री हैं, देश के अस्पतालों पे उनको भरोसा नहीं है, वो जाके विदेश में इलाज कराते हैं। परंतु एक गरीब व्यक्ति वो सिर्फ और सिर्फ चक्कर लगाने के लिए पैदा हुआ है। यहाँ जो हादसा हुआ है, यह हादसा नहीं, यह हत्या है। जनता के उन आशा उम्मीदों की हत्या है जो आशा उम्मीदें होती हैं इस तंत्र पे, इस व्यवस्था पे, कि शायद उन्हें मूलभूत सुख सुविधाएं मिल सकेंगी, परंतु ऐसी कोई सुविधा उन्हें मिलती नहीं है। नहीं मिल रही है। कुछ भी नहीं मिल रहा हमें।
हम ऐसे ही कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं। बताओ, अभी एक भाई का शादी नहीं हुआ, हम कैसे करें? वही कमाने वाले पापा ही थे, मम्मी अभी मौत के बीच लड़ रही हैं, हम कहाँ से करें? पैसे प्राइवेट में लगते नहीं हैं, चंदा मांग के हम वहाँ करवा रहे वहाँ हैं। लखनऊ में सही इलाज आपको लगा कि नहीं हो पाएगा हो तो आप रहा यहाँ है। वापस लेके चले तो हम वापस लेकर चले आए, वो भी रिफर भी नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती वहाँ रख रहे थे। बताओ, वहाँ रखेंगे ना, दवाई करेंगे ना सुई करेंगे, तो हम रख के क्या करेंगे? अभी थे वहाँ? हाँ, हम भी थे। रिफर क्यों नहीं कर रहे थे? अरे वहाँ पे ये कह रहे थे रिफर नहीं करेंगे, अच्छा। आगे हमारे सीनियर हैं, जब तक कहेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। हाँ, चाहे वो मरीन जाए। हाँ, जब हमारे माँ को कुछ हो जाएगा तो वापिस करेंगे नहीं ना। हम तो अनाथ वैसे पिता नहीं हो गए हैं, मम्मी के भी आस अभी नहीं है। बताइए हम कहाँ जाएं? एक भाई को लेकर हम कहाँ जाएं? इनकी शादी कैसे करें हम, बताइए आप। अब सोचिए इस परिवार पर क्या बीत रही है। जो गरीब व्यक्ति है ना, उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। जब चुनाव का समय होता है तो दरवाजे पे चरण चूमने तरह तरह के नेता जो है छोटा पैजामा और कुर्ता पहने चले आते हैं, परंतु जब किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है, तो कोई झांकने नहीं आता है? नहीं आता, कोई नहीं आता। काहे से कि उनको पता है कि चुनाव के समय जो है 1,000-500 रुपया थमा देंगे मदद के नाम पे, तो वोटवा तो दे ही देगा। सही कह रहे हैं। यह वही घर है, यह गरीबों का सहारा है। चद्दर गरीबों का सहारा है। किसी के दरवाजे पे अगर कोई भी गरीब व्यक्ति है, उसके दरवाजे पे जाएंगे तो इस प्रकार की चद्दरें आपको देखने को मिल जाएंगी। यह गरीब लोगों को छांव देने का कार्य करती हैं। रईसों के घर में तो तरह तरह के खपड़ेलनुमा नक्काशीदार मकान तो देखने को मिल जाएगा, परंतु यह स्थिति सिर्फ गरीबों के घर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे, यहीं पे वो हादसा हुआ था ना? हाँ, यहीं पे पापा थे और उस पे मम्मी थी। अच्छा, यह तख्त आप देख रहे होंगे किस प्रकार से चकनाचूर हो गया है। जिनके ऊपर यह दीवार गिरी होगी, उनकी उस समय क्या स्थिति हुई होगी, सोचिए। बताइए हमारे जब पापा जब कैसे दीवार रहेंगे? गिरी उसमें तब दब पता गए कैसे थे। चला कि दब गए? चूंकि मतलब इस समय उनके पास तो कोई था नहीं। कोई नहीं था। जब इस पे मतलब गिरा इस पे धड़ाम से, तब भाभी उठी, उसके अच्छा। बाद भाग कर आए। फिर उसके बाद चिल्लाने लगे तो भाई आया, बड़ा वाला भाई आया। अच्छा। फिर उसके बाद हटाने लगे, फिर गांव वाले पूरे जुट गए हटाने के लिए। तब तक तो पापा मतलब माताजी और पिताजी आपके दोनों लोग इसी में हाँ, दबे हुए इसी थे। में दबे हुए थे। दिखाई अच्छा, नहीं दे रहे इसमें दिखाई नहीं दे रहे थे, अकेल कद बसकत था नहीं। अच्छा। तो इसलिए गांव वाले से मदद मांगा मैंने कि हमारे पिताजी दबा गए हैं। अच्छा। हाँ, तो सारे गांव वाले आए तो फिर हटाए, तो जिला अस्पताल लेकर भाग के गए। भगवती हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं। अब वहाँ प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट है। मतलब सोचिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किए हैं और इनको भरोसा भी है कि प्राइवेट अस्पताल में शायद माताजी बच जाएंगी, परंतु सरकार के किसी भी ऐसी व्यवस्था पे, किसी भी ऐसे अस्पताल पे किसी को अब भरोसा क्यों नहीं रहा है? आप चाहती क्या है? हम यही चाहते हैं हमें मदद मिले, हमें सरकार की तरफ से मदद मिले। अभी हमारे भाई का शादी भी करना है, हमारा घर के लिए। अभी भी भरोसा है कि सरकार आपकी मदद करेगी? अगर आप लोग चाहोगे तो क्या पता सुन के हो जाए, नहीं होगी तो नहीं होगी। जैसे खा रहे हैं कमा रहे हैं, ऐसे मरेंगे हम लोग। आखिर यह गरीब लोग कर ही क्या सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें हैं कि शायद सरकार सुन जाए तो इनको किसी प्रकार से मदद मिल जाए, है? हाँ, बस यही हमें उम्मीद है। अगर मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ऐसे ही कमा खा रहे हैं। बाकी अगर शायद ही किसी प्रकार जो निडर होके अगर जाएंगे किसी नेता के पास मदद मांगने, किसी मंत्री संतरी के पास मदद मांगने, तो पता चलेगा कि अभी तो यह स्थिति हुई है, फिर इनके ऊपर FIR कर दिया जाएगा, है? यही हाँ, होता है ये ना? तो होगा, धमकाया जाएगा, कहीं रास्ते में जाओ आओ, उसके लिए भी डर रहेगा। बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारे भाई, हमारे परिवार के लिए हम बोल रहे हैं, क्या पता कर ही दें। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, एक माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, परंतु कहा जाए दरवाजे पे कोई झांकने आया हो कि कोई मदद के नाम पे कुछ मदद कर दी जाए, इलाज के लिए कुछ मदद कर दी जाए, तो कोई पूछने आज 2 वाला दिन नहीं। हो गया, कोई भी नहीं आया है। कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया है पूछने कि क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कैसे इलाज चल रहा है। वोट मांगने तो 50 लोग आए होंगे ना? वोट मांगने के लिए सब लोग आ जाते हैं। चुनाव आने दीजिए, उसके बाद तरह तरह की लालच दी जाएगी कि हम आपके खाते में इतना रुपया दे देंगे, आपको इस सुविधा दे देंगे, आपको उस सुविधा दे देंगे, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ चंद सिक्कों में बिक के रह जाइएगा। उसके बाद आपको मिलेगी इस प्रकार से दर्दनाक मौत।
और आप भी एक दिन निपट जाएंगे, आपका कहीं कोई नामो निशान नहीं होगा। प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं तो वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ पैसा लगेगा। हाँ पैसा ही लगेगा। पैसा लगेगा, हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे करें? इतना? हम मांग तो चंदा लगा के तो भर्ती कर रहे हैं, और अगर पैसा दे नहीं पाएंगे तो इलाज कैसे होगा? इलाज कैसे होगा? इलाज भी रोक दिया जाएगा। हैं? इलाज भी रोक दिया जाएगा, पैसा हो नहीं सकता रहेगा। है निकाल भी दें तो हम कहाँ ले जाएं? जिला में ले जाएंगे तो फिर यही बोलेंगे क्यों लेकर आई हो यहाँ। कहा जाता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा जाता है हम तो जो है प्रदेश में बहुत मेडिकल कॉलेज बनवा हाँ, दिए हैं, बहुत तो आप बनवा काहे दिए नहीं हैं। सरकारी अस्पताल में गए? अब सरकारी अस्पताल में बताइए, जब ऐसा इलाज ही नहीं करेंगे तो कौन ले जाएगा? मारने के लिए थोड़ी ले जाएंगे हम। वहाँ ले जाओ, लेटा देंगे, न सुई करेंगे, न दवाई करेंगे, न डॉक्टर आएंगे। अपने टाइम पे आते नहीं है, टाइम रहता है 8 बजे का आते हैं, 12 बजे आते हैं। बताओ तब तक तो मरीज मर ही जाए। बताइए, गरीब व्यक्ति नमक रोटी खा के जीवित तो रह सकता है परंतु अपने परिवार के किसी भी सदस्य को तड़पने के लिए तो नहीं छोड़ सकता ना। शायद यही वजह है कि यह अभी इस समय परिजन संघर्ष कर रहे हैं कि किसी प्रकार से माता जी को बचाया जा सके। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि उन नेताओं के पास, उन अधिकारियों के पास यह वीडियो पहुंच सके जो तंत्र में बैठे हुए हैं, जो कहते हैं मूलभूत सुविधाएं जनता तक पहुंचाई जा रही है और इनको किसी प्रकार की मदद मिल सके। आपका क्या नाम है? कैसा? पिताजी का क्या नाम था? संतराम। माता जी का क्या नाम है? अमरावती। यह अकारीपुर गाँव है ना? जी। अकारीपुर गांव की यह घटना है जो कि सुल्तानपुर जनपद के धमौर थाना क्षेत्र में लगता है। मैं हूं नियंत्र त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।